क्योंकि मैं कॉमनवेल्थ कंट्री का सिटीज़न हूँ और क्योंकि मुझे यहाँ पे रेजिडेंसी का राइट है, तो बाय लॉ आई एम एंटाइटल्ड टू वोट ओवर हियर। ये मेरा पहली दफ़ा है यूके में वोट करना। पार्टीज़ का सिनेरियो जो है मेरे थोड़े समझ के बाहर है और मैं यहाँ के जो रहने वाले दोस्त हैं उनसे जानकारी लेता रहता हूँ। मैं जब यूके आया था तो मेरी कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी, बट जब से मैं यहाँ पे हूँ मैंने काफ़ी नॉलेज गेन किया है। आई हैव बीन फॉलोइंग द पॉलिटिक्स। हम यूके में हैं तो हम पोस्ट देख लेते हैं जो आ रहे हैं, घर पे लेटर्स आ जाते हैं टू वोट, हु टू वोट। कॉलोनियल राज के हैसियत से हम पे हुक्मरानी की है, तो कुछ कारनामे उनके वहाँ पे भी थे, कुछ यहाँ पे भी हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ाते आए, कुछ यहाँ आके भी पता चला। मैं किसी ऐसे कैंडिडेट या ऐसे पार्टी को वोट दूंगा जिसकी पॉलिसीज़ मेरे हक़ में बेहतर हों। मेरे हक़ में बेहतर होने का ये मतलब है जिसकी इमिग्रेंट्स के मुताबिक पॉलिसीज़ थोड़ी ओपन हो, ताकि मेरे जैसे और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनको नौकरी लेने में आसानी हो। मेरे लिए इन्फ्लेशन जो कि यूके में इस वक्त है बहुत ज़्यादा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउसिंग प्राइसेस पे थोड़ी सी मैं रिलैक्सेशन देख रहा हूँ जो कि इस वक्त बहुत एलिवेटेड है। हेल्थ केयर को कौन सी पार्टी जो है वो सुधारने के ऊपर और एक्सेसिबल बनाने के ऊपर काम कर रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करने के ऊपर कौन काम कर रही है, नौकरियां कौन पार्टी प्रोवाइड करेगी, जीनोफोबिक और रेसिस्ट पॉलिसीज़ किस पार्टी की नहीं है। मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आई थी और आई न्यू कि आई विल बी गोइंग बैक होम इवेंचुअली, तो मुझे उसका कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं है वोट देने का। इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को उठाए ऑन अ ग्लोबल स्केल, और जैसे कि गाज़ा का इशू है। इफ़ यूक्रेन इज़ इम्पॉर्टेंट, गाज़ा इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। कुछ पार्टीज़ जो हैं काफ़ी ओपनली एंड मतलब रेसिस्ट भी हैं और इम्पीरियलिस्ट भी हैं काफ़ी उस थॉट प्रोसेस के अंदर। तो मेरे हिसाब से मैं इन इश्यूज़ चाहूँगा कि वो पार्टी ये इश्यूज़ को ध्यान दे। सेफ्टी जितनी सैचन हो रही है आजकल, जितना वो हो रहा है, सो उस पर कंट्रोल। इतना सारा टैक्स दे देते हैं, फिर प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई हो गई हैं कंपैरेटिवली जब पहले से, ट्रांसपोर्टेशन रेट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं। ट्रांस राइट्स या ट्रांस लोगों को जो है वो अंडर द बस थ्रो किया जाता है और जेंडर रिकग्निशन के मुद्दे के ऊपर जो है वो कोई तसल्ली बख्श काम नहीं हो रहा। बहुत सारे स्कूल्स अब दे आर टॉकिंग ओपनली अबाउट all kind of gender relations and everything of the sort. मैं नहीं चाहती कि मेरी family अगर हो and my child is being taught something of that sort, because that's totally against my will, my religion, and they should respect that. बेस रेट था उसका स्पॉन्सरशिप का, कंपनीज़ जो ऑफ़र करती हैं आपको उसका रेट बढ़ा दिया। तो मेरे लिए तो कोई ऐसी यही पॉलिसीज़ मैटर करती हैं, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर अगर यहाँ बनाना है तो मुझे एक जॉब चाहिए जो मुझे स्पॉन्सर करे। जिन कंपनीज़ के लिए मैंने काम करना है वो रिलक्टेंट हैं मेरे जैसे इमिग्रेंट्स को नौकरी देने में, क्योंकि उनको पता है कि 38,000 पाउंड मुझे पे करना पड़ेगा उन्हें।